मैंने कल मलाई चलाई थी जो कि घर की 8 से 10 दिन की मलाई रहती है। हर कोई लेडी अगर घर पे मलाई इकट्ठी करती है तो 8 से 10 दिन पे चलाती है। उसको मैंने टेस्ट करके देखा वो बिल्कुल मीठी-मीठी हो रही थी तो मैंने सोचा उसकी कल कढ़ी बना लेती हूँ। हो रहा है दोपहर का टाइम फौजी साहब की 4 से 2 ड्यूटी चल रही है, 4 बजे गए हुए हैं, 2 बजे आएँगे। हेलो एवरीवन मेरा नाम प्रियंका है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। आज मैं दोपहर के खाने में बनाने वाली हूँ कढ़ी सिंपल ही तरीके से। पहले मैंने 2 चम्मच बेसन लिया उसमें फिर नमक, अजवाइन, हल्दी, मिर्च और थोड़ा-सा रिफाइंड भी डालेंगे जिससे कि हमारी जो पकौड़ियाँ रहेंगी वो थोड़ी फूली-फूली रहेंगी। इसको मैंने जो इसका बैटर है वो तैयार करके 10 से 15 मिनट रख दूँगी। उधर मैं कढ़ी की मतलब जो लस्सी रहती है, लस्सी ही बोलते हैं, वो तैयार करूँगी और इधर मैं पीऊँगी सबसे पहले जीरा पानी क्योंकि सुबह का टाइम है। मैंने ऐसा सोचा कि मैं सबसे पहले कढ़ी छौंक देती हूँ। कढ़ी छौंकते-छौंकते जब तक मैं और सारे काम करूँगी कढ़ी बन जाएगी क्योंकि कढ़ी बनने में बहुत टाइम लगता है। जीरा में पानी मैं रात को भिगो के तैयार करके रख देती हूँ। सुबह को उसको पका के उसमें शहद और नींबू डाल के पी लेती हूँ। इधर मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मेरा नाश्ता भी बन रहा है जो कि मैंने बनाया बेसन का चीला और चाय। जब तक मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है इधर मैं उसकी प्रिपेयरिंग कर लेती हूँ मतलब कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। प्याज़, लहसुन जो भी प्याज़, लहसुन ही पड़ती है इसमें। चाहो तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो पर हरी मिर्च बाद में भी डाल सकते हो। जैसे भी आप पकौड़ी में भी कुछ डालते हो। वैसे मैं पहले जब बनाती थी तो मैं पकौड़ियों में सारा चीज़ डालती थी। प्याज़, हरी मिर्च, हरा धनिया सभी सामान डाल के बनाती थी लेकिन अभी नहीं डालती क्योंकि अभी मेरा बच्चा खाता है कढ़ी की पकौड़ियाँ। जब तक मैं काम करती हूँ उसको पकौड़ियाँ दे देती हूँ। तो इस वज़ह से वो चीज़ें डाल के अगर बनाती हूँ तो वो नहीं खाता। इधर मैं लस्सी तैयार करूँगी। लस्सी में जो अपना रहता है हल्दी, मिर्च, नमक डाल के इसको अच्छे से मथ लूँगी मथनी से। मथ लोगे तो आप इसमें ये है जो मट्ठा रहेगा वो एक-दूसरे में मसाला अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। इसको मैं मथने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। इतने में मैं नाश्ता कर लूँगी। जब नाश्ता कर लूँगी तो साथ के साथ ही मतलब कढ़ी पकौड़ियाँ निकालूँगी और पकौड़ियाँ निकालने के उसी कढ़ाई में फिर मैं कढ़ी छौंक दूँगी। तो सबसे पहले पकौड़े निकालने की तैयारी करी जो कि बैटर तैयार कर रखा था पहले ही 15 से 20 मिनट तक लिए भिगो रखा था। उसके बाद कढ़ाई में रिफाइंड डाला। रिफाइंड के बाद पहले निकालूँगी मैं पकौड़ियाँ, चम्मच से ही निकाल लूँगी क्योंकि पतला बैटर है। आप चाहें तो थोड़ा और टाइट रख सकते हैं। ये पकौड़ियाँ एक साथ वजह से चिपक रही हैं क्योंकि कढ़ाई जो है वो थोड़ी गहरी है। अगर आप पहली कढ़ाई में निकालेंगे तो नहीं चिपकेंगी पर ये निकलने के बाद सारी अलग हो जाएँगी। तो इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी में सारी एक साथ ही निकाल ले रही हूँ और बाद में ये अपना जब हम डालेंगे कढ़ी में बनते में गरम-गरम तो ये खुद ही अलग हो जाएँगी। तो ये निकालने के बाद जो हमारा लास्ट प्रोसेस रहता है उसके बाद हम छौंकेंगे कढ़ी। कढ़ी में जो तड़का सभी लगाते हैं सूखा धनिया, मेथी, सूखे धनिये से तो मेन टेस्ट आता है मेथी, खड़ी मिर्च तो मेन ही है भई इसमें अगर खड़ी मिर्च नहीं डाली तो कुछ नहीं डाला। उसके बाद जीरा है, हींग है और लहसुन है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद प्याज़ भून के मैं इसमें जो हमारी लस्सी है वो छोड़ दूँगी। पर मैंने पहले थोड़ा तेल निकाल लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड जो फौजी साहब हैं, जब मैं घर चली जाती हूँ तो वो मेरे पीछे मेस में खाना खाते हैं। अब जो वो मेस में खाना खाते हैं तो उन्हें मिलती है तड़का वाली कढ़ी। मतलब वो उसको बोलते हैं कढ़ी पकौड़ा तड़का वाली। अब वो जो तड़का उनको ऐसा टेस्ट लग गया है कि उन्हें बाद में भी तड़का चाहिए। अगर मैं ससुराल में भी जाती हूँ तो वो मेरी जेठानी या सास बनाए कढ़ी तो बोल देती हैं कि हमने बना दी है पर तुम दोबारा से तड़का लगा दो क्योंकि इसे तड़का वाली खाने की आदत है। और ये बोल भी देती कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आता, तुम्हें पता है मैं तड़का वाली खाता हूँ। तो इसीलिए मैंने पहले थोड़ा तेल कम कर लिया क्योंकि दोबारा से तड़का लगेगा तो ज़्यादा तेल अच्छा नहीं रहता और ये तो घर का मट्ठा है तो इसमें वैसे ही ऑलरेडी इतनी चिकनाई रहती है। घर का मट्ठा रहता है और बाहर के आप दही तो इतनी चिकनी नहीं रहती। अगर आप घर की मट्ठे की कढ़ी बना रहे हैं, तो वो बहुत चिकनी रहती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घी रहता है। तो मैंने कई बार ऐसा किया है कि बाहर की दही की बनाई है पर वो इतनी चिकनी, इतनी टेस्टी नहीं बनती है जो घर के मट्ठे की बनती है। इस वज़ह से मैंने थोड़ा रिफाइंड कम कर लिया और इसमें जब एक उबाल आएगा कढ़ाई मेरी छोटी है जी, कढ़ाई मैंने 5 साल पहले महाराष्ट्र में नासिक में ली थी, ₹150 की। अभी मेरा 2 लोग हैं, इसी में काम चल रहा है, वरना लोहे की कढ़ाई मिलती भी कहाँ है, लोग रखते भी नहीं हैं आजकल। तो मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, कोई स्पेशल सब्ज़ी तो मैं लोहे की कढ़ाई में बना लेती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा आता है, इसी वजह से। अब इसमें एक उफान आएगा, सब कहते हैं कि कढ़ी में एक उफान आता है, तब तक खड़ा रहना चाहिए, वरना कढ़ी फट जाती है या फिर कढ़ी कढ़ाई से निकल जाती है। उफान आने के बाद उसको मीडियम फ्लेम पे या बिल्कुल लो पे भी आप आधे घंटे तक पकने दो, कोई प्रॉब्लम मेरी कढ़ी पक रही है तब तक मैं पास में ही खड़ी हूँ क्योंकि वैसे तो मैं चलते-फिरते काम करती रहती हूँ, पर मैं कढ़ी नहीं छोड़ती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कढ़ी फट जाती है। भले ही आप घर के मट्ठे की बनाओ, वो चिकनी-चिकनी नहीं बनती। इस वजह से लगातार इसको जब तक इसमें उफान ना आ जाए अच्छे से, तब तक इसको चलाना है वरना ये फट जाएगी। फिर इसको पकौड़ियाँ डाल के आप 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे भी छोड़ दो। क्योंकि मेरी सास एक बात कहती हैं, हम लोग नॉन-वेज वगैरह नहीं खाते हैं, पर वो ये कहती है कढ़ी, करेला, मच्छी जितना पक जाए उतनी अच्छी। मतलब इनकी जितनी अच्छी पकाई होती है, उतना ही अच्छा इनका टेस्ट आता है, उतना अच्छा फ्लेवर आता है। इसको आधे घंटे छोड़ने के बाद फिर मैं इसमें दोबारा तड़का लगाने के लिए आ गई क्योंकि फौजी साहब का भी आने का टाइम हो गया, मेरे भी लगभग सब काम निबट चुके हैं, तो मैंने इसमें खूब सारा भर के डाला धनिया, पालक, मेथी, धनिया आपके पास जो भी है हरा वो आप डाल सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं इसमें दोबारा से तड़का लगाऊँगी जो कि एक साइड तैयार हो रहा है। दोबारा से तड़का लगाने में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, राई डालती हूँ,
थोड़ी-सी मिर्च डालती हूँ, मिर्च तो थोड़ी अच्छी सी ही डालती हूँ जिससे कि लाल-लाल इसका टेक्सचर दिखाई दे और इसमें डालती हूँ सूखी मिर्च, जो सूखी मिर्च लास्ट की रहती है करकरी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ तो मेरी खूब जमती है, हम रात बास बाद में जो मिर्चें भूनती हैं ना, वो भुनी मिर्चें रख के कई दिन तक खाते हैं और फिर दोनों सास-बहुएँ कहते हैं हमारे पेट में जलन हो रही है। क्योंकि मुझे और मेरी सास को जो मिर्च रहती है, हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो या भुनी हुई मिर्च हो, कैसी भी हो बहुत पसंद आती है। कढ़ी भी ऑलमोस्ट हमारी बन के तैयार है और मेरे हस्बैंड बोले बहुत ही मस्त बनी है। वैसे वो मलाई की जो कढ़ी रहती है ना, वो बहुत कम पसंद करते हैं, वो दही की कहते हैं यार इसमें थोड़ा कड़वापन रहता है। पर अगर मैं चख के देख लेती हूँ, मट्ठा बिल्कुल मीठा है, इसमें मैंने डाला जो घर का बना हुआ है गरम मसाला, कढ़ी भी पूरी अच्छे से बन के तैयार हो गई और हस्बैंड भी बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए और मैंने ऊपर से जो रेड रेड तड़का लगाया वो उनको बहुत पसंद आया और खाने के बाद अगर हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया कि भई वाह! बहुत अच्छी बनी है, तो समझो आपकी मेहनत सफल है। क्योंकि हम 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे खड़े होके किचन में खाना बनाएँ और हस्बैंड को भी ना पसंद आए, मन से ना बने, तो फिर मज़ा नहीं आता ना, जब तक उनके चेहरे पे वो खुशी ना दिखे। सबसे पहले मैंने उनकी थाली में कढ़ी और चावल रख दिए, पहले वो रोटी ही खाएँगे तो उनको 2 रोटियाँ साथ के साथ डाल रही हूँ गरम-गरम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात के 10 बजे भी आएँ, मैं उन्हें गरम रोटी खिलाऊँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे